नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हमारे शहर की रंगत कैसी हो, उसकी फिज़ा क्या हो और शहर में सुविधाएं क्या क्या हो, हम आने वाली पीढ़ी को कैसा शहर सौंपना चाहते हैं, आइए इन बातों पर बात करते हैं मेरे सपनों का शहर में। मेरे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद है दैनिक नई विधा समाचार पत्र के संपादक राजेश जी मानव साहब। आइए बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इसके लिए। मानव साहब, मेरा सवाल ये है कि नीमच शहर कैसा होना चाहिए, एक संपादक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते क्या सोचते हैं? नीमच तो वाकई एक ऐसी जगह जहाँ नीमच नेस है। हालांकि इन दिनों ऐसा देखने में आ रहा है कि नीमच नेस खत्म होती चली जा रही है, लेकिन नीमच की जो स्थिति है, नीमच एक ऐसा आइडियल शहर है जो मुंबई से इंदौर आया, इंदौर से नीमच भी आया, तो एक बार जो नीमच आएगा वो नीमच छोड़ के जाना नहीं चाहता है। नीमच की एक खासियत है, नीमच की लाल माटी का क्यों कहा जाता है? लाल माटी के नीमच की इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई की शुरुआत में नीमच भी सहभागी था। 1857 की जो गदर हुई थी, जिसको गदर बोलते हैं या अपन कहते क्रांति बोले, उसमें नीमच के लोगों का भी एक बड़ा हिस्सा था। यहाँ छावनी थी, तो छावनी होने के नाते चूँकि अंग्रेज़ों ने पूरे देश में ऐसा जाल बिछाया था जो पूरे भारत को घेरता था। दिल्ली, अजमेर, नसीराबाद, नीमच, महू, हैदराबाद, ऐसे उन्होंने पूरे सब तरफ से पूरे देश को कवर करने के लिए स्थिति बनाई थी। नीमच की आबोहवा की जहाँ इस बात की जाती है कि हम एक ऐसे स्पेशल शहर में हैं, स्पेशल क्षेत्र में हैं जहाँ अफीम का विशेषकर उत्पादन होता है। भारत में गिने चुने जगह ही, जिलों में ही अफीम की खेती होती है, और आज से भी बरसों से हो रही है। एक ज़माना था कि यहाँ से अफीम जाती थी, उसके बदले सोना आता था, और वो किंवदंती भी नहीं है। यहाँ कुछ सेठियों के पास, कुछ बड़े लोगों के पास, कुछ जो इस व्यापारियों के पास अथाह सोना था, तो वो सोना यहाँ नीमच के विकास में लगता रहा, आगे काम बढ़ता रहा। अंग्रेज जब गए, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद की जो स्थिति बनना चाहिए थी वो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। सीताराम जी जाजू ने इंदौर के पेरेरल टाउन कंट्री का ऑफिस नीमच में खुलवा दिया था, नगर एवं ग्राम निवेश का। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो नीमच की जो बसावट है वो इतनी सुंदर हुई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों के जो पुराने बंगले थे, जब अंग्रेज गए तो अपने कुछ लोगों को सेल कर गए, कुछ को गिफ्ट दे गए, किसी को दान दे गए, किसी की जो भी स्थिति में जैसे छोड़ गए। और वो दो ढाई लाख के जो बंगले थे, उन धीरे धीरे करते हुए उस पर अतिक्रमण शुरू हुआ, लोगों ने आप बसावट शुरू कर दी। पूरा नीमच इन 72 बंगलों में बढ़ गया। नगर पालिका जागी जब तक तो सारी चीज़ खत्म हो चुकी थी। फिर स्वायत्त संस्था ने, प्रदेश शासन ने इस पर एक अच्छी स्थिति बनाने की कोशिश की कि भाई चलो, जिन लोगों के पास ज़मीन है उनको अपन नियमित करना चाहें। वो भी ढंग से हो नहीं पाई, पर फिर भी कुछ 85, मेरा मानना है कि 85% लोगों का काम हो गया। जो बड़े बड़े लोग थे, जिनकी ज़मीनें थी, उनको छोड़ के जो गरीब लोग थे, उन लोगों का काम तो हो गया। अब जहाँ तक मेरे सपनों के शहर की जहाँ बात आती है, तो कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे एक चंडीगढ़ बसा, ऐसा क्या नीमच में एक शहर नहीं बच सकता था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि की सोच ही नहीं रही। आज ये 240 बीघा ज़मीन खाली हुई, वहाँ अगर एक पूरा नया शहर बसाया जाता तो आज नगर पालिका के पास 2000 करोड़ खुद के पास होते हैं। आज हमको अपने विकास के लिए प्रदेश शासन पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। सिर्फ सोच की बात थी। उस ज़माने में जाजू जी की सोच थी, तो आज तक अपने को पानी पीने को मिल रहा है। अगर आने वाले समय में ये स्थिति नहीं, शिवाजी के नाम से जो खुला, पर अब जो स्थिति आ रही है, जैसे ओम जी सकलेचा और इन जनप्रतिनिधियों ने चंबल के पानी की लाने की जो बात जब हम बरसों पहले कह रहे थे, वो उन्होंने अब सुनी।
और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि पेयजल ही नहीं, किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिलने की सुविधा मिलने वाली है। पूरे नीमच मंदसौर जिले के किसानों को भी चंबल का पानी मिलेगा। जब जल ही जीवन है, जब पानी मिलेगा तो विकास की स्थिति बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे, खेल की सुविधा मिलेगी। आज हम खेल की बात करें, वर्षों पहले हमारे यहाँ स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था, हमारे यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था, लेकिन धीरे धीरे उस पर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति है कि स्थानीय लेवल का नहीं है। मतलब बड़े दुख की बात है कि सब चीज़ होने के बाद हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। आज पिताजी ने कोई चीज़ आपको बना के दी, सिर्फ उसको तो आपको तो गोली तो मारना है जी। तो ये जो आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, वो आगे अच्छी सोच से काम करें तो नीमच की स्थिति पुनः अच्छी होती चली जाएगी। आज नीमच से आगे मंदसौर होता चला जा रहा है। एक ज़माना था जिला मंदसौर था, लेकिन हमारे रेवेन्यू हमारे यहाँ नीमच की ज़्यादा मानी जाती थी, नीमच को लोग फॉलो करते थे। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि की सोच वैसी नहीं हो पाई। सर, आपने बसावट की बात की, नीमच की जहाँ शुरुआत की कि नीमच का बसावट जो है बहुत अंग्रेज़ों ने हमें जिस तरह से विरासत में दिया था, क्या सोचते हैं अब इसको किस दिशा में डेवलप करना चाहिए और क्या खास कुछ किया जाना चाहिए? अरे रघुराज जी ने 25,000 पौधे लगाए थे, उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। भाई कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ देख लो, नीमच के जो पहले कलेक्टर थे प्रभाजी पाराशर, उन्होंने उस ज़माने में मेरे ख्याल से 300 तालाब खुदे थे पूरी जिले में। उसके बाद जल संवर्धन का कोई काम ही नहीं हुआ। अगर केवल हम अपने पिछला देख लें कि पिछले वालों ने क्या किया है, उसी को देख लें तो आप आगे ढेर सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सर, खेल कूद में आपने मैदान की बात कही, स्विमिंग पूल या राजेंद्र के साथ स्टेडियम की बात की, नीमच का फुटबॉल के नाम से मशहूर रहा है, किस तरह से इसके लिए और डेवलपमेंट हो सकती है? आप जैसे आप भी आपकी उम्र के हिसाब से मेरी 10 साल की अंतर होगा, ज़्यादा नहीं। हम लोग जब फुटबॉल मैच देखने जाते थे तो उसमें CRP मेन आती थी, मोहन बागान आता था, मतलब देश की नेशनल टीमें नीमच में खेलने आती थी। बिल्कुल। आज स्थिति है कि अब क्या खेले हो क्या नहीं खेले हो, और वो जाए तो वहाँ लड़ाई झगड़े अलग हो जाते हैं। मतलब वो जो नीमच का जो मुख्य खेल फुटबॉल है, अगर उस पर ध्यान केंद्रित कुछ लोग कर रहे हैं, उस काम को फिर भी कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। चलो विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ काम तो ठीक हो रहा है, आज नहीं कल अच्छा होगा, लेकिन अगर सही सोच से काम किया जाए। एक छोटा सा फुटबॉल का ग्राउंड हम ठीक नहीं कर पा रहे, 10 साल हो गए हमारे को कहते तो सोच ही नहीं रहा, पैसा हाथा लग गया। सर, एजुकेशन के क्षेत्र में खास करके नीमच की प्रतिभाएं बाहर जा रही है, रोजगार को लेकर पलायन कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए तो सब देखिए, आज सबसे बड़ी बात जो हो गई कि रोजगार, हर आदमी सर्विस करना चाहता है। वो अगर हमारी पढ़ाई और आज सबसे बड़े टेक्निकल प्रशिक्षण की चीज़ होना चाहिए। आप कितने ही भाग लो, बैरागी जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि अल्टीमेटली आदमी सुबह का बोले तो शाम को लौटेगा तो अपनी डाल पे ही बैठता है। जीवन के वो जो क्षण, जिन मैं नीमच देश की जो बात करता हूँ, वो वहीं से स्टार्ट होती है कि नीमच का अपना तो कहाँ से आएगा, हम बाहर कितना ही पैसा कमा लें, लेकिन जो शांति और जो मज़ा नीमच का है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि नीमच के बच्चों को, नीमच की क्यों, जितने युवाओं को रोजगार उन्नत की शिक्षा देना चाहिए। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक उस शिक्षा का आपके जीवन पे, आपके आने वाले भविष्य पे कोई असर नहीं पड़े तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप ऐसी शिक्षा मिले कि वो यहाँ पर कोई दुकान लगाए, कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई अनेक चीज़ें हैं, रोजगार आप खुद पैदा करें ना। एक इंडस्ट्री लगाएगा 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग बाहर से आके यहाँ रोजगार लगा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ से मंडी का व्यवसाय है, क्योंकि नीमच मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है, और उस मंडी को लेके जैसे आज वो यहाँ थी, बाहर चली गई। पहले क्या होता था, नीमच का व्यापार व्यवसाय इसलिए बढ़ता था कि बाहर से आदमी किसान ही आता था, मंडी में माल बेचता, वो पैसा से वो मिठाई भी लेता था, अपने घर का सामान भी लेता था, फर्नीचर भी लेता था,
तो वो नीमच का पैसा नीमच में रोड घूमता था। आज का ज़माना क्या हो गया, सारा ऑनलाइन हो गया, पैसा उसके खाते में जाता है, ऑनलाइन लोग बिजनेस करते हैं, नीमच का व्यापार ऐसा सुना पड़ता है। ऑनलाइन की वजह से भी व्यवसाय पे प्रभाव पड़ा है सर। रिहायशी इलाकों जो हमारे रहवासी कॉलोनियाँ हैं सर, उसका डेवलपमेंट जिस तरह होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित मास्टर प्लान को लेकर बसना चाहिए था, उसे लेकर क्या कहेंगे? आने वाली पीढ़ी को हम कैसा मिलेंगे? बहुत बढ़िया बात कही आपने। मास्टर प्लान जब यहाँ बना पहला मास्टर प्लान, और उस समय जब हम लोगों ने इस बात को उठाया कि भाई नीमच के लोगों को क्या चाहिए, ये बात तो किसी ने कही नहीं। उसके ऊपर नई विधा ने 3 दिन लगातार छापा। बाद में कलेक्टर साहब ने मास्टर प्लान को लेके एक सार्वजनिक बैठक बुलाई ज्ञान मंदिर लॉ कॉलेज के हॉल में। वहाँ लोगों ने अपनी बात कही, और जो बात हमने उस समय कही थी कि हमको रिंग रोड की आवश्यकता है। एक तरफ से बाईपास निकला, उसका खामियाजा ये हुआ कि बघाना और ये वाला जो पूरा नीमच का ये डेवलप जो होना चाहिए था वो पूरा ठप हो गया। जबकि अगर स्टार्टिंग में रिंग रोड बनती तो ये एरोड्रम और ये जो इंडस्ट्री एरिया जो आज डेवलप, मतलब 20 साल हम पीछे खिसक गए। अगर ये काम 15 साल पहले हो जाता तो आज नीमच की स्थिति और अलग होती। सर 2047 में विकसित भारत की बात की जा रही है, 2047 तक नीमच विकसित का लेकर नीमच तो बहुत विकसित था साहब। देखिए पारसियों ने उस ज़माने में जब लाइट भी नहीं हुआ करती थी तो उन्होंने यहाँ पर जनरेटर लगा दिए थे। पूरा नीमच जनरेटर से रोशन होता था। जिस ज़माने में इंदौर में टाकीज गिने चुने होते थे, उस ज़माने में 3-3 टाकीज थे, क्योंकि उस समय खेल तो था ही। खेल के अलावा वो मनोरंजन के साधन केवल टाकीज ही माना जाता था। इसके अलावा कोई होता था। तो उस ज़माने में हमारे मतलब देखिए किस लेवल के टाकीज थे उस ज़माने में। आज भी वो बाहर से इतने सुंदर दिखते हैं, अंदर भले कुछ भी अब हो गया हो उनका, लेकिन आज भी वो शहर की शान तो है। विजय टाकीज है, खुशी टाकीज है, क्या बात है। सर आवागमन को लेकर नीमच को क्या सुविधाएं और यातायात पे तो किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। मतलब नीमच का ऐसा कचरा यातायात व्यवस्था कर रखी है, कोई सोचने वाला ही नहीं। पूरे शहर में अतिक्रमण, मतलब कभी कभी लगता है ये नीमच शहर है कि दुकानों का शहर है। पूरे शहर में केवल दुकानें नजर आती है, और दुकान वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। हर व्यक्ति 10 फीट आगे बात करे। चलने का सेंस तो है ही नहीं। वन वे तो किसी एक रोड पे वन वे नहीं है। मतलब हम जब पहली बार लाइट लगी थी तब मुझे लगा था यार चलो कुछ विकास हो रहा है, लेकिन वो भी 5-7 दिन चल के बंद हो, सिग्नल चले थे। सर मेरा 2 क्वेश्चन आखिरी है। एक चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य को लेकर किस तरह का अवेयरनेस हो? नीमच में चिकित्सा को लेकर तो बहुत अवेयरनेस है। नीमच में इतने डॉक्टर हैं, इतने वकील हैं, इतने पत्रकार हैं जो पूरे देश में, क्या पूरे देश में नहीं है। तीनों की यहाँ भरमार है, क्या पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन मल्टी स्पेशलिस्ट सुविधा अभी ज्ञानोदय में ही है। अब शासन ने चूँकि जिला मतलब मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, महीने 2 महीने में मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि चूँकि हमारा ज़िला बहुत बाद में बना, हम तहसील स्तर पे थे, लेकिन तहसील स्तर पे भी चूँकि इसका विकास इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि तहसील स्तर पर सीधे डायरेक्ट IAS आने आते थे। ऐसा मोहंती जी, नायडू जी, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ मतलब सीधे SDM बन के आए, जो प्रदेश में CS तक बने। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो कई बने, लेकिन ऐसे कई अधिकारी भी जो CS भी बने। तो स्थिति मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो स्थिति बनना चाहिए थी और क्यों नहीं बन पाई, बस उसमें इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात, राजनीतिक बोलो या पब्लिक भी केवल राजनीतिक लोगों पे डाल के हम अपने आप को, चूँकि हम मीडिया से हैं तो हमारी भी एक जवाबदारी है। हम अपनी जवाबदारी अगर पूरी ईमानदारी से निभाएं, जनता उसी ईमानदारी से आगे बढ़े, तो जनप्रतिनिधि को जगमार्ग करना ही पड़ेगा। सर आखिरी सवाल है,
कि नीमच के लिए ऐसी क्या खास बात आप सोचते हैं जो आपने शुरू में कही कि हम कहीं ना कहीं मंदसौर या चित्तौड़ से पूछा जाए तो फिर ऐसा क्या हो कि नीमच फिर एक बार सिरमौर बन जाए? नीमच की वापस वही प्लानिंग करना पड़ेगी। ज़मीन बहुत अथाह है हमारे पास, आसपास खूब ज़मीन है, उसको सही ढंग से सही प्लानिंग के साथ बसाया जाए। नगर का विकास तभी होगा जब, देखिए क्या होता है कि मूल चीज़ क्या चाहिए आदमी को, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, और क्या चाहिए पब्लिक, और चाहिए क्या आपसे, और मांगती क्या है वो, आप वही नहीं दे पाते हो। पूरे शहर में गड्ढे हो जाते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर बनते हैं जिसकी कोई मतलब स्पीड ब्रेकर बनाने के ढंग नहीं जनप्रतिनिधियों के पास, तो देखते ही नहीं क्या है। वो तो बैठते हैं वो लग्जरी गाड़ियों में, बेचारा जो टू व्हीलर पे या छोटी गाड़ी में बैठता है, वो जब उचकता है या उसकी धर्मपत्नी उसके बच्चे जब गिरते हैं, उनकी आत्मा क्या बदुआ देती होंगी, तो सोचता ही नहीं कभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप थे राजेश जी मानव साहब, जिन्होंने विशेष रूप से ये बात कही कि अंग्रेज़ों ने या हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने जिस विरासत का नीमच हमें दिया था, यदि उसे ही सही ढंग से मेंटेन रखा जाता तो मेरे सपनों का शहर की जो हमारी सोच है उसे साकार रूप दिया जा सकता था और दिया जा सकता है। विशेष रूप से मूलभूत सुविधाओं के सुधार की आवश्यकताओं पर उन्होंने जोर दिया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।